हरियाणा में हाल ही में कई कांग्रेस नेताओं के घर हुई ईडी की रेड को लेकर उठ रहे सवालों पर जेपी दलाल ने कहा कि ईडी या अन्य एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी कार्रवाई करती रही हैं और आगे भी करेंगी। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने लोगों को कहे कि भ्रष्टाचार से दूर रहें। भ्रष्टाचार जो करेगा, गलत काम जो करेगा, उसी के ऊपर कानून कार्रवाई करती है। और जब अपराध कोई करता है तो जांच एजेंसियां या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो अपना काम करती हैं, पहले भी करती आई, आगे भी करेंगी। उनको चाहिए कि अपने लोगों को कहें कि वो भ्रष्टाचार से दूर रहें। वहीं हरियाणा में कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर भी पलटवार किया। जेपी दलाल ने कहा कि हम जनता को रोज हिसाब देते हैं, पर जनता कांग्रेस से भी हिसाब मांगती है कि कैसे कांग्रेस सरकार में सारे संसाधन एक जिले में गए, कैसे किसानों का शोषण कर दिया गया, कैसे चेक दिए गए, कैसे गरीब के टॉपर बच्चे की नौकरी नेताओं के फेल बच्चों को दी गई। उन्होंने कहा कि जनता भूली नहीं है, जनता ऐसी सरकार को दोबारा मौका नहीं देगी। हम हर रोज जनता को हिसाब देते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हिसाब जनता उनसे भी मांग रही है कि उन्होंने अपने वक्त के अंदर किस तरह किसानों का शोषण किया था, किस तरह 2-2 रुपये के चेक दिए थे, किसानों को भाव नहीं दिया था, सारे प्रदेश के संसाधन एक ज़िले के अंदर ले जाते थे, दूसरे ज़िले पिछड़े रह जाते थे। हरियाणा की जनता ऐसी सरकार को कभी मौका दोबारा नहीं देगी जो और ज़िलों का हक ले जा करके, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो विकास का हो, एक सीमित क्षेत्र में ले जाए। हरियाणा सरकार ऐसी सरकार को मौका कभी नहीं देगी जो गरीब के प्रतिभाशाली बच्चों का हक जो है नेताओं के 3rd डिवीज़न वाले बच्चे या फेल होने वाले बच्चों को दे दे। ये चीज़ हरियाणा की जनता कभी नहीं बोलेगी। वहीं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय बजट की सराहना की और कहा कि बीजेपी सरकार दीर्घकालीन बजट पेश करती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों का खास ध्यान रखा गया है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करे, वो परिकल्पना पूरी हो रही है। उन्होंने विपक्ष के द्वारा इस बजट को सरकार बचाने वाला बजट कहने पर कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, ऐसे में शिक्षित को ज्यादा संसाधन देकर दूसरों की बराबरी पर लाना असली लोकतंत्र है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में युवाओं की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो शिक्षित होकर आने वाले दिनों में दुनिया के सिरमौर बनेंगे। देखिए, हमारी सरकार दीर्घकालीन बजट देती है, निरंतरता का बजट देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी, उस पर विशेष ध्यान है, शिक्षा पर ध्यान है, स्वास्थ्य पर ध्यान है, किसानों की तरफ ध्यान है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारी दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई हमारी जीडीपी है। भारत जो है दुनिया की 3 आर्थिक शक्तियों में शामिल जल्दी ही हो जाएगा। हमारी जो है रोज़गार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। देश में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी, इनका निर्माण हो रहा है। गरीब आदमी को हम घर बैठे भोजन दे रहे हैं, किसानों के लिए नई नई सुविधाएं लेके आ रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन और जो मेट्रो है उनका विस्तार हो रहा है, हवाई अड्डों का निर्माण चल रहा है। प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना थी कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करे, उसमें भी हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और हरियाणा को जो एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार को मिला है, इससे भी हमारे इलाके की कायाकल्प होगी। बहरहाल चुनाव के पहले हरियाणा में सियासी बयानबाजी और पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में किस पार्टी की मेहनत रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।